का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट भारत में दूसरी लहर के लिए संभावित डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है, यानी ये वायरस 3 गुना तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। वायरस कब पीक पर होगा और इसका खतरा कब तक टल सकता है, इस विषय पर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर त्रेहन ने कहा, भारत में आई पिछली 2 लहरों से हमें सबक लेना चाहिए। पहली और दूसरी लहर के बीच में करीब 32 हफ्तों का फासला था। पहली लहर के बाद लोग ये मान रहे थे कि वायरस अब खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी लहर में ये भयंकर बन के लौटा। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक वायरस का खतरा पूरी तरह से नहीं टल जाता, तब तक चौकन्ने रहें। डॉक्टर त्रेहन ने कहा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वायरस सितंबर-अक्टूबर से ही फैल रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि अगर हम सूत्रा मॉडल से देखें, जिसे पहली और दूसरी लहर के दौरान भी अप्लाई किया गया था, तो नया वेरिएंट जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में पीक पर होगा। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि ये लहर फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये कितनी ऊपर जाएगी, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक है तीसरी लहर? डॉक्टर त्रेहन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक को तीसरी लहर घोषित करना फिलहाल मुश्किल है। इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। अभी तक इसे लेकर सरकार ने भी अच्छे कदम उठाए हैं। सरकार के निर्देश हैं कि लोगों को तुरंत क्वारंटीन में भेजा जाए, उनके स्वैब सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रैक किया जाए और इलाज किया जाए। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की ये योजना सरकार ने जल्द लागू की है, इसलिए इस खतरे को जल्दी टाला जा सकता है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को बचने के बुनियादी तरीकों में ढील नहीं देनी चाहिए। वे मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। कुछ गैर जरूरी चीजों को बंद किया जा सकता है। नाइट क्लब जैसी जगहों को इस वक्त बंद करना उचित होगा। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।